ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अब कोर्ट 8 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। कोर्ट 8 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करने जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। अब ये कानून बन गया है। कानून बनने के बाद से कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की पॉपुलर प्रतियोगिताएं अचानक से बंद हो गईं और ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री का भविष्य भी अनिश्चित हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से हस्ताक्षर करने के बाद इस कानून के खिलाफ कोर्ट में ये पहली याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगेगा। नए कानून में मनी गेम का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा, जबकि मनी गेम से संबंधित वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि बार बार अपराध करने पर 3 से 5 साल की कैद या 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये बात महत्वपूर्ण है कि विधेयक में प्रमुख धाराओं के तहत अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बनाने की मांग की गई है। इस विधेयक में ई स्पोर्ट्स, शैक्षणिक खेल और सामाजिक खेल सहित ऑनलाइन खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने, उसे विनियमित करने और इसके विकास तथा विनियमन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा विधेयक में किसी कंप्यूटर, मोबाइल उपकरण या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन मनी गेम के प्रस्ताव, संचालन, सरलीकरण, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी को निषिद्ध किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट इस मामले में 8 सितंबर को सुनवाई करेगा। यह याचिका ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 की ओर से दायर की गई थी और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल देश भर में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लगातार मांग उठती रही थी और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। गेमिंग कंपनियों के चलते कई युवा बर्बाद हो गए हैं, कई ने आत्महत्याएं कर ली है। लिहाजा कानून बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसको लेकर नया कानून बनाया है। इस कानून को लेकर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां विरोध कर रही है। इसी सिलसिले में यह याचिका दायर की गई है। हालांकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था। अब देखना होगा 8 सितंबर को जब हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो उससे पहले केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में क्या कुछ जवाब दिया जाता है और उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण।